गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिस्ट्री में जो दिल्ली सल्तनत इससे पहले पार्ट में पढ़े थे, पार्ट 2, इस दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ प्रमुख रूलर जो थे, जो इम्पोर्टेंट रूलर थे, उनके बारे में देखेंगे। ये जो दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से शुरू होता है, गुलाम डायनेस्टी से लेकर के लास्ट में लोधी डायनेस्टी तक जाती है, और इसमें प्रमुख 5 वंश आते हैं। ठीक है, 5 अलग अलग डायनेस्टी आते हैं जो दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है, द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो शुरू करते हैं इसके बारे में, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं और उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया है, बस उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देखेंगे। बस 5 डायनेस्टी के बारे में छोटी छोटी जो बातें हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन चीजों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, देखते हैं तब गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी का इतिहास शुरू होता है मोहम्मद गौरी के समय से। मोहम्मद गौरी जो आक्रमणकारी हुआ था, वो याद होगा 1191 में सबसे पहले उन्होंने भारत में हमला किया था, जो तराइन का पहला युद्ध था, बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी दोबारा से आक्रमण करता है, अटैक करता है। दिस इज द बैटल ऑफ तराइन सेकंड। ये तराइन का दूसरा युद्ध होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी जीतने के बाद भारत में टिकता नहीं है, वो चला जाता है और वो अपना एक स्लेव यहाँ छोड़ करके जाता है, उसका जो गुलाम होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 ईस्वी में आकर के दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली को जीत लेता है और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। फिर वो यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान ले। उन्होंने 2 प्रमुख चीजें की थी, 2 प्रमुख काम किए थे। एक तो कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार आज आप लोग देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा मीनार, उसका जो फाउंडर था, उसको जो बनवाया था, उसको बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका फाउंडेशन सिर्फ उसने तैयार किया था। ठीक है, जो उसका फाउंडेशन था वो उसने तैयार किया था और उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ये चीज याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, हु इज द फाउंडर ऑफ कुतुब मीनार, दैट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। बट हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, दैट इज किसने किया था, वो कौन था? दैट वाज इल्तुतमिश। वो इल्तुतमिश था। ठीक है, और इल्तुतमिश की एक बेटी होती है रजिया। अपने इतिहास में बहुत इसका नाम सुना होगा, रजिया सुल्तान। शी वाज द फर्स्ट वुमेन दैट्स रूल ऑन द दिल्ली। ठीक है, पहली महिला थी जिसने दिल्ली पर राज किया था। ठीक है, तो वो क्या थी? रजिया सुल्तान। ये जो इल्तुतमिश था, ये भी कुतुबुद्दीन का गुलाम था, ये कुतुबुद्दीन का स्लेव था। तो इसी वजह से देख रहे हैं, इसका नाम ही है डायनेस्टी। ये जो स्टार्ट होती है गुलाम डायनेस्टी, ये स्टार्ट होती है एक स्लेव से, जिसका पहला स्लेव कौन था? मोहम्मद गौरी का स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दूसरा फिर उसका दूसरा स्लेव कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी आती है रजिया सुल्तान। और इससे पहले के क्लास में बताया था, लोगों ने इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया कि एक महिला होकर के वुमेन क्या करे, किसी पुरुष पर राज करे, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और फाइनली इसको क्या कर दिया गया था? 1236 से लेकर के 1240 इसका टाइम पीरियड रहा था। 1240 में इसको मार दिया गया था। ठीक है, देन उसके बाद आता है इल्तुतमिश का ही एक गुलाम रहता है बलबन। ठीक है, कौन? बलबन। इसका असली नाम बहाउद्दीन होता है, बहाउद्दीन। ठीक है, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन होता है, बट ये बलबन नाम से हिस्ट्री में फेमस होता है। और ये फिर दिल्ली, यहाँ पर गुलाम डायनेस्टी का तीसरा प्रमुख शासक बनता है। ठीक है, तीसरा प्रमुख शासक बनता है। और इसके बाद इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होता है वो कौन होता है? शमसुद्दीन कैमूस। शमसुद्दीन कैमूस। इसके बाद गुलाम डायनेस्टी की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कैमूस को मार करके खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी डायनेस्टी 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक, 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी डायनेस्टी चलती है, जिसके फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। फाउंडर कौन है इसके? इस डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है वो कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी। इसका ही भतीजा होता है, ठीक है, जो 1290 के बाद सिर्फ 6 सालों के बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी को मार करके शासन अपने कब्जे में ले लेता है। और अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद क्या बनता है? खिलजी डायनेस्टी का दूसरा प्रमुख शासक बनता है। इसने जो प्रमुख काम किए थे उसमें से ये था कि इसने ही सबसे पहले, ये जो सल्तनत काल शुरू होती है, सल्तनत काल में सबसे पहले आर्मी को जो कैश सैलरी देना होता है, जो उनको सैलरी जो प्रोवाइड करवाना होता है, ये जो प्रथा था, ये ट्रेडिशन शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन्होंने फिक्स्ड आर्मी रखी थी।
मतलब इससे पहले जो आर्मी होते थे इनको ये सैलरी ऐसे देना शुरू कर दिए, तो वो क्या हो गया, उनकी फिक्स्ड आर्मी होगी, अब वो चाह के भी उनके पास से कहीं नहीं जा सकते थे। इसके अलावा दो प्रमुख टैक्स इन्होंने लगाए थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मेन काम था, उसमें से दो प्रमुख टैक्स इन्होंने लगाए थे, ठीक है। एक था गढ़ी टैक्स। कौन था? गढ़ी टैक्स। गढ़ी टैक्स वो था कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने सुना होगा, ये कुलीन शासक था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गढ़ी टैक्स लगाया था, यानी कि जो लोग झोपड़ी में भी रहते थे उन पर भी टैक्स लगाया था, उनको उस झोपड़ी में रहने का टैक्स सीधे यहाँ के जो किंग थे, ये जो रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी, इनको देना होता था। और दूसरा लगाया था चराई टैक्स। चराई टैक्स दैट मींस आप जो अगर कहीं पर ले जाकर के अपने पशु को चरा रहे हैं, ठीक है, उनकी ग्रेजिंग करवा रहे हैं, उनके लिए कहीं पर भी अपने पशु पालन कर रहे हैं और उनको चरा रहे हैं, तो उनके लिए आपको एक चराई टैक्स भी देना होगा। तो इस दोनों चीज से, इस दोनों टैक्स जो था, इस दोनों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सबसे कमजोर वर्ग के भी लोग थे उनको भी क्या करते थे, मतलब एक तरह से उनसे भी टैक्स वसूलते थे, जहां पर उन्हें टैक्स नहीं लेना चाहिए वो टैक्सेस भी लेते थे। तो इससे पता चलता है इतिहास में ये खिलजी डायनेस्टी का जो रूलर हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, इसका किस तरह का बिहेवियर था और किस तरह से इन्होंने शासन किया होगा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद कोई और प्रमुख शासक इसके बाद खिलजी डायनेस्टी का नहीं होता है, तो ये दो ही प्रमुख शासक थे, एक तो जलालुद्दीन खिलजी जो फाउंडर होते हैं और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। मूवी देखा होगा आपने पद्मावत, उसमें इसकी ही कहानी दिखाई गया है ना, अलाउद्दीन खिलजी की। तो देन तीसरा, उसके बाद जो तीसरा प्रमुख डायनेस्टी आता है वो आता है तुगलक डायनेस्टी। इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप से देखेंगे क्योंकि इनके बहुत सारे फेमस रूलर हुए थे, ठीक है। 1320 ईस्वी से लेकर के 1398 ईस्वी तक ये तुगलक डायनेस्टी चलती है। इसके जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। इनके बारे में बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं लेनी है क्योंकि बहुत इनके बारे में बस प्रमुख बात जो आपके लिए एक ही बात याद रखनी है कि तुगलक वंश का जो फाउंडर था वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा सबसे प्रमुख शासक इसका था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में बस एक चीज याद रखनी है, इसी के समय में मोरक्को का एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। ये मोरक्को का एक यात्री था और वो भारत आया था 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में वो भारत आता है। उसी के बाद एक फिर उसका एक इंपॉर्टेंट रूलर जो है उसका नाम याद कर लीजिए, फिरोज शाह तुगलक, नाम सुना होगा। और इसका जो लास्ट रूलर होता है वो कौन होता है? नसीरुद्दीन फिरोज तुगलक। खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन होता है? नसीरुद्दीन फिरोज तुगलक। इसी के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है। तैमूर लंग अभी पूछा गया, तैमूर लंग जो आक्रमण करता है भारत पर, उस समय में दिल्ली सल्तनत का किंग कौन था, राजा कौन था? तो नसीरुद्दीन फिरोज तुगलक, ठीक है। और ये तुगलक वंश का आखिरी शासक भी था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है कौन सा? सैयद डायनेस्टी। अब देखते हैं सैयद डायनेस्टी। इससे पहले जो तीन डायनेस्टी हमने देखा, गुलाम डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी, ये तीनों एक्चुअली तुर्क से आए हुए मुसलमान थे। ये लोग कौन थे? टर्किश थे, ठीक है। इससे पहले का हम लोगों ने देखा। बट ये सैयद डायनेस्टी ये अफगान के मुसलमान थे। ये कहां से आए थे? अफगान से। ये जो सैयद डायनेस्टी था ये कहां से थे? अफगान के मुसलमान थे। 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड होता है। कुछ खास ये नहीं कर पाते हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आपने इससे पहले देखा होगा 1391 में क्या होता है, ये तुगलक डायनेस्टी खत्म होती है। 1391 से लेकर के 1414 तक के बीच में छोटे मोटे राजा जो होते हैं, किंग, वो आते रहते हैं, लेकिन कोई भी एक प्रॉपर वो स्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है। कोई भी एक अपना वो प्रॉपर जो होता है उनका प्रॉपर वो चीज प्रॉपर रूलर डायनेस्टी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। लास्ट में सैयद डायनेस्टी आती है 1414 में। इसका जो फाउंडर होता है वो होता है खिज्र खान, ठीक है। खिज्र खान सैयद डायनेस्टी का फाउंडर होता है। और अभी मैंने बताया कि ये कहां से हुए आए हुए थे, ये अफगान के मुसलमान थे। लास्ट रूलर जो होता है इस डायनेस्टी का वो होता है अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह इसका लास्ट रूलर होता है। देन इसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी। 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक ये लोधी डायनेस्टी चलती है। इसके जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक होता है। और इसका बेटा फिर आता है निजाम खान, जो इतिहास में सिकंदर लोधी के नाम से सबसे ज्यादा फेमस होता है। और उसका एक और नाम होता है में क्या? सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह। इनकी एक खास बात जो याद रखने की है, सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। इसने
सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी में। और फिर इसका बेटा आता है कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी इसका बेटा जो होता है, ये क्या होता है? लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का ये लास्ट रूलर होता है। आपको याद होगा, या बता दूं कि 21 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, पानीपत का पहला युद्ध होता है। और पानीपत के पहले युद्ध में क्या होता है कि बाबर आते हैं, जो इब्राहिम लोदी को हटा देते हैं, मतलब उनको हरा देते हैं। इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और इसके बाद मुगल काल का फिर समय प्रारंभ होता है। और ये उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आ जाती है? मुगल डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के बारे में ये शॉर्ट ब्रीफ थी। गुलाम वंश से लेकर के लोदी वंश तक, गुलाम वंश का संस्थापक जो था वहां से लेकर के लास्ट इब्राहिम लोदी, जो क्या था? लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ये सब ये जो 1206 से लेकर के 1526 का जो ये समय था, ये क्या कहलाता है? द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का। बाकी क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।